कौन सी रेड लाइन है बीबी आपकी, जरा हमें ये भी तो बता दें। और अगर इस तरह के मामलात होंगे तो क्या, मतलब उधर आप होते सीएम की जगह, मैं होता उधर, या हमारे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया होता, तो हम क्या भूल बरसाते उनके ऊपर? कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, कुछ कुदरती बातें भी होती हैं, कुछ एहसास भी होते हैं इंसान के अंदर, जज्बात भी होते हैं, और उसके बाद आपने बाकी सारी चीजें लेके चलनी होती हैं। आदाब और अल्फाज का चुनाव भी बड़ा एहतराम करना चाहिए। सो नेचुरल रिएक्शन है, आप ऑलरेडी, मैंने कल प्रोग्राम्स में कहा, मुझसे क्वेश्चन हुआ कि जी देखें फरियाद तारपुर साहबा के साथ भी हुआ, मरियम साहबा के साथ भी हुआ। मैंने कहा यार मरियम के साथ कभी भी ये नहीं हुआ कि उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया हो, उनको लातों से पकड़ के घसीटा गया हो। वीडियो तो देखें यार, इंसान को शर्म आ जाती है, डूब के मर जाना चाहिए। फरियाद तारपुर साहबा को कभी किसी ने पकड़ के नहीं घसीटा, इवन एंड अदरवाइज। मैं आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। मियां नवाज शरीफ का साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को कॉलर से पकड़ के घसीट कर कभी वैन में नहीं डाला गया, जैसे इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से डाला गया। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द ट्रीटमेंट। हाँ, बेनजीर भुट्टो शहीद को मारा गया जरूर, उनकी वादा नुसरत भुट्टो को जरूर मारा गया। तो बात यह है कि ये किस जगह पे जा रहे हैं, और उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप ऐसी चीजों से, ऐसी सो कॉल्ड हुकूमतों से। अवामी बदलाई आपके पास नहीं है, फॉर्म 45 आपके पास नहीं है, जारी तरीके से आप बैठ गए हैं। इंतहाई पाकिस्तान की तारीख की कॉन्ट्रीवर्शियल किस्म की अमेंडमेंट्स आपने कर दी हैं, जुडिशरी आपके खिलाफ नॉर्मल खड़ी हुई है, अदलिया का बेड़ा गर्क आपने कर दिया है, इंस्टीट्यूशन तबाह आपने कर दी है। कोई एक चीज तो बता दें ना, किसके लिए? सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए? या मैं पावर पॉलिटिक्स का कायल नहीं हूँ, मैं पावर पॉलिटिक्स का नहीं मानता हूँ। हम तो चाहते हैं अवामी गवर्नमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल हो। आपने क्या किया ये? और उसके बाद आप सीएम को स्टोको करेंगे, सीएम जो है आपको फूलों का हार पहनाए। एंड फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स में एक चीज ऐड कर दूं आपकी इजाजत से मुनीब भाई, क्या जस्टिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि उनका चेयरमैन जनवरी से रिटायर बैठा हुआ है और नवंबर आ गया, मेरे आपके पैसों पे वो यशी मारा, फुल परसेंट प्रिविलेज ले रहे हैं कि जब तक नया नहीं आएगा तुम हयात बैठे रहोगे। दुनिया में कहीं देखा है आपने? दुनिया में मुझे एक एग्जांपल बता दें यार, किसी जगह इस तरह हो। ये है कि आपने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा होगा कि जो खुद बेनिफिशियरी हो, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने 26 अमेंडमेंट चल रही थी, जब इसको आर्गुमेंट्स हो रहा था, चैलेंज हुई थी, हर वकील खड़े होकर ये कहता था, सारी दुनिया ने सुना कि जनाब आप बेनिफिशियरी हैं इसके, आप नहीं सुन सकते, आप जो है आज सब पूरा जो है कंप्लीट फुल बेंच बनाए। नहीं सुना गया, और आज साबित हो गया कि वही बेनिफिशियरी है, वही लोग आके बैठे हुए। तो कौन सा इंसाफ छोड़ा यार, कौन सा इस मुल्क के अंदर, कौन, मतलब